नाइन्थ क्लास के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। चैप्टर नंबर जो हमारा 13 चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज करते हैं 13.2। सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। बेलनाकार जो आकृति होती हैं उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम किस प्रकार निकालते हैं ये इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये जो आकृति दे रखी है इसके अंदर ये बेलनाकार आकृति है, और बेलनाकार आकृति जो होती है उसका एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने के अलग अलग तरीके हैं और फार्मूले हैं, वो बताता हूँ पहले आपको, मैं फिर एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे हमने एक आयताकार चित्र है, ये इसकी लंबाई है, इसको हम चौड़ाई भी बोल सकते हैं या इसको ऊंचाई दिखाया उसने। जब इसको हम फोल्ड करते हैं ना, फोल्ड कर देते हैं, यहाँ से उसने कहा कि इसको फोल्ड कर दो यानी कि सर्कल में बनाएंगे तो इसकी जो लेंथ है ना वो घूम जाती है, यानी कि सर्कल का रूप ले लेती है। लेंथ किसके बराबर हो जाती है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। और जो हाइट है वो एज इट इज रहती है हाइट। तो जो रेक्टेंगुलर है उसमें लेंथ किसके बराबर होगी? 2πr के बराबर होगी। अब इसमें एरिया निकालते हैं हमें, लंबाई गुणा में ऊंचाई। ऊंचाई दे रखी है तो ऊंचाई, चौड़ाई दे रखी है तो लंबाई गुणा चौड़ाई। अब जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी? 2πr, सरकमफेरेंस होता है सर्कल का। और जो h है उसको हम चौड़ाई भी बोल सकते हैं और ऊंचाई भी। सिलेंडर के अंदर ऊंचाई यूज होगी तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr/h। ये क्रॉस सरफेस एरिया है। तो यहाँ पे लिखा क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h। अब नीचे की जो आकृति है इसमें बीच का जो पार्ट है वो सिलेंडर की आकृति है, ऊपर से बंद है, नीचे से भी बंद है। तो जो क्रॉस सरफेस एरिया है वो 2πr/h। ऊपर सर्कल का ढक्कन हो गया, नीचे भी सर्कल का ढक्कन हो गया। तो इसमें क्या करेंगे हमें, एक सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। नीचे भी सर्कल का है तो 2πr²। 2 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, इसमें 2 कॉमन लेंगे, पाई भी कॉमन लेंगे और r भी कॉमन लेंगे। तो यहाँ बचेगा h, यहाँ पे 2 बार आ गया, पाई बार आ गया, यहाँ से r² है, एक r बार है, एक अंदर रहेगी। तो ये बना दिया इसमें फार्मूला इसने। टोटल सरफेस एरिया 2πr ब्रैकेट में r+h। यदि खुला हुआ सिलेंडर है, ऊपर से खुला हुआ है, नीचे से खुला हुआ, जिस प्रकार से ड्राम होता, हमारा ड्रम होता, पानी का ड्राम है या और चीज़ है। मोर दिखाता हूँ आपको, जैसे ये है, इसमें देखो अब ये सिलेंडर की शेप में है, ये खुला हुआ है अंदर नीचे से, और यदि हम इसको ढक देते हैं तो फिर ये सर्कल ऊपर से नीचे भी इसमें सर्कल यूज होगा। तो दोनों सर्कल का एरिया जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और इसकी वॉल्यूम होती है, इसमें वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम हमारे पास πr²h। तो इस एक्सरसाइज में ये 3 फार्मूले यूज होंगे। क्रॉस सरफेस एरिया, इसको लेटेरियल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, और ये टोटल सरफेस एरिया, और ये हो गया वॉल्यूम यानी कि इसका आयतन, इसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है या कैपेसिटी बतानी है हमने इसके अंदर की। अब करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। यानी कि डायमीटर निकालना हमने सर्कल का, नीचे से जो बाउंड्री है उसकी। हाइट दे दी और एरिया दे दिया उसने, तो डायमीटर कैसे निकालते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें एरिया दिया उसने। सपोज करो हमने ये एक सिलेंडर लिया और ये इसकी हाइट है, हाइट दी उसने 14 सेंटीमीटर और एरिया दे दिया उसने 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दे रखा है उसने क्रॉस सरफेस एरिया है ये, तो क्रॉस सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h। और किसके बराबर है ये? 88। यहाँ पर जो है हाइट दे रखी है उसने 2πr/h की वैल्यू रखेंगे हम 14 और इज इक्वल टू 88। यहाँ पे हम रेडियस निकाल लेंगे, और फिर उसने पूछा है इसमें डायमीटर, तो रेडियस निकाल के क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, या यहाँ पे
2r इसको अलग से रखेंगे। पाई की वैल्यू दे रखी है उसने 22/7 यूज़ करेंगे इसके अंदर। 2r को आगे रखते हैं हमें। 2r किसके बराबर होता है? 2r इज इक्वल टू है डायमीटर होता है। ये सर्कल का नियम है, सर्कल का जो डायमीटर है वो रेडियस का दोगुना होता है। तो रेडियस को 2 से गुणा कर दिया हमने। पाई की वैल्यू रखी यहाँ पे 22/7 गुणा में 14 बराबर है 88। अब इसको यहीं पर रखना है। ये किसके बराबर हो जाएगा? डायमीटर है ये, इसको हम यहीं पर लिख लेते हैं। ये डायमीटर लिख दिया हमने इसको, डायमीटर। ये बाकी की जो चीज़ है ये परली तरफ चली जाएंगे 88। अब 7 यहाँ डिवाइड है तो ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, 14 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। 7 से इसको काट डिवाइड करते हैं 2 और 22 से इसको डिवाइड करते हैं हमें 4 पे डिवाइड हो जाएगा ये, और 2 से इसको डिवाइड करते हैं 4 को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2। इतने सेंटीमीटर हाइट डायमीटर है उसका। तो डायमीटर कितना हो गया इसमें? 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें दूसरा। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए metal sheet. How many square meter of the sheet are required for the same? अब देखो ये क्लोज है तो टोटल सरफेस एरिया निकालना हमने। क्लोज है, सिलेंडर बंद है ऊपर से नीचे से भी, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। हाइट 1 मीटर है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो यहाँ लिखेंगे हम 100 सेंटीमीटर। 140 सेंटीमीटर उसने क्या दे रखी है? उसका डायमीटर। क्लोज सिलेंडर है, हाइट 1 मीटर, तो सेंटीमीटर बनाएंगे तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारे पास। डायमीटर दिया उसने बेस का 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकाल लेते हैं यहाँ से। रेडियस हो जाएगी 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 सेंटीमीटर उसकी क्या होगी? रेडियस होगी। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना हमने। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो क्या होता है ये? 2 पाई r प्लस h। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 पाई, तो 2 एज इट इज़। पाई की वैल्यू 22/7। r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 70 होगी हमारे पास। r कितनी है? 70 जमा में h कितनी है? h है उसकी 100, तो इसको ऐड कर देंगे हम। अब 7 से ये डिवाइड हो जाएगा 10 पे, इनकी गुणा करते हैं 20, ये हो गया 440। अंदर जो है वो 170 हो गया हमारे पास। अब इनकी गुणा करेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगी। 17 चौके 68, 6 असल हो गए हमारे पास। 17 चौक 68 और 6 74, तो इतने 74,800 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या आ गया? उसका एरिया आ गया। इतने सेंटीमीटर में छोड़ना चाहें तो सेंटीमीटर में, ना तो मीटर बना दें। 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लेके आना, तो स्क्वायर बोथ साइड। तो 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा? 100 को 2 बार गुणा करेंगे, 100 गुणा में 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हमें डिवाइड कर देंगे। अब इसको मीटर में बनाना है। 74800 नीचे 100 गुणा में 100, 2 जीरो तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 7.48 स्क्वायर मीटर। तो ये एरिया आ गया उसका क्लोज सिलेंडर का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये हाइट दे दी। द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, फाइंड इट। इनर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो इसके अंदर जो पाइप है 2 तरह से हैं, ये रेडियस उसकी अलग अलग दी, तो मोटाई के हिसाब से है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल और एक चित्र दिखाता हूँ। मेरे पास एक ये सिलेंड्रिकल वो है, देखो इसके अंदर। अब ये सिलेंडर की शेप में है, देखो यहाँ पे सिलेंडर की शेप में है। तो देखो इसकी जो लेंथ है यहाँ से नीचे हाइट वो ले ली हमने 77 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर, सेंटर यहाँ पे हो गया इसका सर्कल का, इनर डायमीटर हो गया यहाँ तक, बाउंड्री तक,
अंदर अंदर का बता रहा है वो, अंदर का जो डायमीटर वो 4 है। आउटर आउटर का अर्थ है ये जो मोटाई है ना ये बाहर तक, वो है 4.4 सेंटीमीटर। एक बार तो हमने अंदर का एरिया निकालना है, यानी कि यहाँ अंदर का एक बार निकालना है, फिर बाउंड्री का यानी कि बाहर का। तो जहाँ तक उसने अलग से कहा उसमें तो इनर रेडियस होती है। कई बार जो पाइप वगैरह होते हैं वो मोटे होते हैं, तो अंदर का जब सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसमें अंदर की रेडियस यूज़ करेंगे, और जब बाहर का बाहरी सतह का एरिया निकालेंगे तो उसमें बाहर की जो रेडियस है वो यूज़ करेंगे। तो अब करते हैं, इसमें बिल्कुल आसान है। लॉन्ग दिया उसने, हाइट लिखते हैं इसको हम, हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की जो हाइट है वो 77 सेंटीमीटर है। अब पहले इनर एरिया निकालेंगे। इनर रेडियस होगी उसकी 2 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है उसने 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 2 से डिवाइड कर देंगे। आउटर रेडियस और निकाल लेते हैं इसकी। आउटर डायमीटर दे रखा है तो डायमीटर लिखते हैं पहले। आउटर जो डायमीटर है वो 4.4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होती है डायमीटर का हाफ होती है, तो 4.4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 2.2 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट है इसमें इनर सरफेस एरिया निकालना। फर्स्ट इनर सरफेस एरिया, तो इनर सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया कैसा निकालना, करव सरफेस एरिया निकालना, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर का क्या होता है वो 2πRh। पाई की जो वैल्यू है जब तक ना देवा तो 22/7 यूज़ करनी है, 22/7। इनर है तो रेडियस यहाँ पे 2 यूज़ करेंगे। एच कितनी है 77, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, हो गया 11। 11 की इसकी गुणा होगी हमारे पास 2 × 22 और इसकी भी 22। अब 22 और 22 की जो गुणा होती है वो होती है 484। 2 से और गुणा कर देते हैं इसको हम, ये हो गया 8 और ये हो गया हमारे पास 96, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इनर सरफेस एरिया। अब सेकंड निकालते हैं आउटर। आउटर करो सरफेस एरिया। आउटर सरफेस एरिया भी उसका 2πRh। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, R 2.2, H है वही, यहाँ से डेसिमल हटा दिया हमने, 7 से इसको डिवाइड करेंगे 11। यहाँ से 2 से डिवाइड कर सकते ना, तो पॉइंट फिर बाद में लगा देंगे हमें। देखो यहाँ पे 22 ये है, 22 ये, और 11 और 2 की गुणा भी 22, 22 गुणा में 22 गुणा में 22 और बटे में 10, तो इस 22 और इस 22 की गुणा होगी 484 गुणा में 22 बटे में 10। अब इसकी ऊपर गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 चौके 8, 10,648। ये जीरो यहाँ पे 0 और बटे में 10, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 10, 6, 4.8 इतने स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आउटर सरफेस एरिया है और ये इनर सरफेस एरिया है। अब कहा उसने टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो दोनों को क्या कर देंगे, हमें जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, और इसके अंदर जो रिंग है उसका हो रहेगा हमारे पास। अब देखो इसके अंदर ऊपर की जो सतह है उसका एरिया आ गया हमारे पास ये, अंदर की जो सतह है उसका एरिया आ गया हमारे पास ये। अब बीच का रह गया, यानी कि आउटर का ले लिया, इनर का, ये बीच की जो रिंग है ना, बीच में, बीच के अंदर जो रेडियस रहेगी उसका एरिया रह गया, वो एरिया और निकालना हमने। आउटर का एरिया है निकाल लिया हमने, इनर का एरिया निकाल लिया, कौन सा रह गया, इस मोटाई का एरिया रह गया। अब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं हमें, टोटल सरफेस एरिया इस पूरे सिलेंडर का। अब इसका एरिया निकालने के लिए आउटर जो रेडियस है उसमें अंदर की रेडियस घटा देंगे, तो ये रिंग बचेगी ना, इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास। एक रिंग इसके ऊपर
ऊपर बनेगी, एक रिंग सेम एज इट इज इसका नीचे बनेगी, उसके अंदर भी इसी प्रकार से, यानी कि दो सर्कल होंगे हमारे पास, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पे हमने इस मोटाई का एरिया निकालना है कितना, जो रिंग है ये, तो आउटर रेडियस में से इनर रेडियस निकाल देंगे तो ये बीच की बचेगी, या सर्कल का पूरे का एरिया निकाल के यहाँ तक अंदर का घटा देंगे तो ये मोटाई का भी रह जाएगा यहाँ पे। आउटर रेडियस से लिए हमने, आउटर जो रेडियस है वो हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर, इनर जो रेडियस है, इनर रेडियस वो 2 सेंटीमीटर है। अब देखो ये हमारे पास इस प्रकार से, ये ले लिया हमने ऊपर से, नीचे से भी इस प्रकार से और ऊपर से भी। अब यहाँ पे ये थोड़ा मोटाई उसमें है क्योंकि जो पाइप है वो मोटा है, तो यहाँ पर भी ये इस साइड में भी ये मोटा पाइप है इसमें इस प्रकार से, तो ये बढ़ेगा इसमें भी इस प्रकार से। अब यहाँ पे सेंटर है, यहाँ से रेडियस 2 सेंटीमीटर है और यहाँ से आउटर तक है 2.2 है। हमने चाहिए ये जो रिंग है केवल इसका एरिया, एक रिंग ऊपर बन गई हमारे पास, एक रिंग नीचे बन गई, दोनों की सेम रेडियस है ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर वाला जो है इसमें रेडियस यूज कर दी हमने इनर 2.2, तो यहाँ लिखेंगे हम रेडियस ऑफ रिंग, रिंग की ये इस इसकी यानी कि 2.2 माइनस के 2, 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस इसका आ गया ये रिंग का, या यहाँ से पूरे आउटर जो सर्कल का एरिया होगा वो क्या होगा हमारे पास, पाई आर स्क्वेयर, इसको R1 मानेंगे। यहाँ से अंदर का जो सर्कल है जहाँ पे खाली है उसका भी माइनस के पाई आर स्क्वेयर, इसको रेडियस 2 मानेंगे। R1 जो रेडियस है वो ये है, R2 रेडियस ये यूज़ कर दी हमने, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं हम। अब एक रिंग ऊपर है, एक रिंग नीचे है, तो ये तो एक रिंग का एरिया आया, इसमें हमने निकालना है 2 रिंग का एरिया। तो 2 रिंग का एरिया क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2R1 का स्क्वेयर माइनस के 2 पाई R2 का स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखो 2 पाई कॉमन है, यहाँ पे R1 का स्क्वेयर माइनस R2 का स्क्वेयर, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, R1 की कौन सी है, ये है 2.2 का स्क्वेयर माइनस के 2 का स्क्वेयर, ये हो गया हमारे पास 2 एज इट इज 22/7। अब 22 का जो स्क्वेयर है वो 484 होता है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, इसमें से 2 का स्क्वायर होता है 4, इसमें डेसिमल है इसमें नहीं, यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो ये हो गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 22/7, इसमें से इसको लेस करेंगे तो 0.84 ये बच गया। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे हम, 0.7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब इनकी गुणा करते हैं हमें, 22 दूनी 44 गुणा में 0.12, 12 चौक 48 हो गए, इसमें 12 चौक 48 और 4 हो गए हमारे पास 52। डेसिमल कहाँ लगाना, हमने 2 के बाद लगाना, तो डेसिमल आएगा यहाँ पे इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रिंग का आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि 5.28 इसके अंदर जोड़ना हमने। इसके अंदर जो इनर है वो निकाला था हमने 968 और जमा में दूसरा निकाला था हमने 1064.8। अब तीनों टोटल एरिया निकाल देंगे हमें, तो टोटल जो एरिया हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 3 पार्ट थे, पहले 2 आसान थे, तीसरा जो पार्ट है उसमें रिंग का और निकालना था, थोड़ा मुश्किल था। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर। रोलर होता है जो सड़क बनाने वाले यूज़ करते हैं, रोलर
उसकी लेंथ है 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी कि वो 500 चक्कर लगाता है। उसका डायमीटर दे दिया और उसकी लेंथ दे दी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 501 पहले क्या करेंगे, इसके अंदर हमें एक चक्कर का यानी कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर उसको 500 से गुणा कर देंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है एक बाउंड्री, यानी कि जो सिलेंडर है उसका पूरी सतह होती है, उस सतह का एरिया एक बार में, और 500 बार में कितना होगा क्योंकि चक्कर लगा रहा है जैसे ये है। यहाँ पे पूरा सरफेस एरिया निकाल लेंगे। अब ये चक्कर लगाएगा 1 2 3 4 जिस प्रकार से, तो 500 चक्कर लगाने के बाद में सपोज करो हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे पहुँच गया हमें, तो ये लेंथ निकालनी है। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना एरिया उसने कवर किया, तो इसके अंदर निकालना हमने। ये सेंटीमीटर में दे रखा है उसने, हमने मीटर में निकालना है। सेंटीमीटर के क्या करेंगे, हमें मीटर बना देंगे। डायमीटर ऑफ रोलर है 84, तो रेडियस लेनी हमने। रेडियस क्या होती है, रेडियस डायमीटर का हाफ होती है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 42 सेंटीमीटर हो गए हम यहाँ पे। हाइट दी उसने, हाइट जो है वो दी उसने 120 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालते हैं, एरिया। अब इसके अंदर एरिया हमने करव सरफेस एरिया निकालना है। करव सरफेस एरिया वो क्या होता है हमारे पास 2πRH। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू रखेंगे यहाँ से 42, एच की वैल्यू 120। 7 से इसको डिवाइड कर दिया हमने 6 पे। 22 दूनी 44 गुणा में, और 12 छिक 72, 720 हो गया हमारे पास। 42 को हमने डिवाइड कर दिया, ये हो गया 22 दूनी 44 गुणा में 720। एक जीरो तो पहले ही लगा देंगे हम यहाँ पे, जीरो। 44 की और 72 की गुणा करते हैं, इसकी गुणा करेंगे हमें 3168। अब ये सेंटीमीटर में है तो ये आंसर क्या आ गया हमारा, सेंटीमीटर में ही आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये उसका एरिया होगा एक चक्कर का। तो एक जो रिवॉल्यूशन है उसके अंदर ये एरिया आया, तो यहाँ लिखेंगे एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, यानी कि एक चक्कर में उसने कितना एरिया कवर किया, ये लिखना हमने इसके अंदर। तो ये हो गया एक चक्कर में। अब निकालना है एरिया कवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशन, यानी कि 500 चक्कर में उसने कितना एरिया कवर करेगा। तो इसको क्या करेंगे हम, 500 से गुणा कर देंगे। अब गुणा करते हैं इसकी, 500 2 जीरो ये हैं, एक ये, तो 3 जीरो तो आएंगी आएंगी। 5 की गुणा करते हैं, 5 8 40, 5 6 30 और 4 34, 5 एकम 5 और 3 8, 5 3 15। तो ये आ गया हमारे पास इतने स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसको हमने मीटर में चेंज करना है, तो मीटर में चेंज करने के लिए पहले बताया 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लेंगे। 1 मीटर का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 100 गुणा में 100 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करेंगे हमें, 100 गुणा में 100 से डिवाइड कर देंगे। 2 जीरो यहाँ से, तो ये तो सीधा बच गया 1584 स्क्वायर मीटर। तो ये इसका एरिया आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है। तो एक फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ द 12.50 पर स्क्वायर मीटर। यानी कि उस पर जो सिलेंडर है उस पर वो पेंट कर रहा है 12 रुपये, यानी कि 1 मीटर पर क्या रुपये खर्च होते हैं, 12.5 रुपये। तो इसका हम क्या निकालेंगे, पहले क्रॉस सरफेस एरिया निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब डायमीटर दिया उसने यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, रेडियस होगी 25 सेंटीमीटर,
अब हाइट दी 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये सेंटीमीटर है तो इसके भी सेंटीमीटर बनाते हैं हमें, तो गुणा में 100 करेंगे। डेसिमल का ना नीचे 0 तो एक डेसिमल यहाँ से, तो ये हो गया हमारे पास 350 सेंटीमीटर। एरिया निकालते हैं इसका, एरिया करव सरफेस एरिया निकालना हमने। करव सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। 2 पाई/22/7। आर कितना यहाँ पे 25 और एच कितना यहाँ पे 350। तो 7 से ये डिवाइड होता है हमारे पास 50। ये 25 दूनी 50 हो गए और 50 ये हो गए, तो 50 गुणा में 50 गुणा में 22, ये हो गया हमारे पास 2500। 22 से गुणा करते हैं हमें तो 2 जीरो तो आएंगी, तो 2 जीरो पहले ही लिख लेते हैं यहाँ पे, एक और देख ये जीरो लगा दी 2। अब 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, ये हो गया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये यहाँ लिखता हूँ मैं 55 1 2 3 0 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर में है, चेंज करना है हमने इसमें मीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, वही स्क्वायर करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर है 100 को भी 2 बार गुणा कर देंगे और सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हमें 100 से नीचे डिवाइड करते हैं तो 2 जीरो तो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, इसकी गायब हो जाएगी जीरो, यहाँ डेसिमल 5.5 स्क्वायर मीटर। ये आ गया उसका एरिया। अब कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, यानी कि पेंटिंग की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 स्क्वायर मीटर 12.5 इतने रुपए। हमने कितने की निकालनी है, 5.5, तो यहाँ पे सेम एज इट इज़, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 5.5 मीटर स्क्वायर, तो 12.50 गुणा में 5.5। अब इनकी गुणा करनी है हमने, यहाँ पे 1 जीरो तो इसमें पहले आ जाएगी इसमें, फिर 5 की हम इसके साथ गुणा करेंगे तो इतनी गुणा आ जाएगी इसकी। एक अक्सर यहाँ डेसिमल के बाद 2 यहाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ये जीरो गायब हो जाएगी हमारे पास। ये हो गया 68.75 इतने रुपए, यानी कि उसको पेंट करने के लिए 68 रुपये 75 पैसे ये चाहिएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, करव सरफेस एरिया दिया उसने 4.4 मीटर स्क्वायर है, रेडियस इतनी है, हाइट निकालनी है हमने। सपोज करो इसमें जैसे ये सिलेंडर ले लिया हमने, यहाँ पे इसका जो एरिया ये दे दिया उसने, रेडियस दी उसने, रेडियस है 0.7 सेंटीमीटर, यहाँ पे पॉइंट है। हाइट निकालनी है हमने उसकी h। तो करव सरफेस एरिया दे रखा, क्या होता है करव सरफेस एरिया, 2πr/h किसके बराबर है 4.4। 2 एज इट इज यूज करते हैं यहाँ पे, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है यहाँ पे 0.7, एच हमने निकालनी है 4.4। यहाँ पे डेसिमल को हटाते हैं तो 0 लगा देते हैं, 7 से 7 डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड किया हमने 5। अब देखो हमने h की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे 4.4। अब 5 ऊपर जाएगा क्योंकि नीचे यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे 22 नीचे आ जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटा देंगे तो यहाँ पे 0 10 हो जाएगा। 22 से इसको डिवाइड करते हैं 2, 5 से इसको डिवाइड करते हैं 2, 2 से अपने आप डिवाइड हो गया, तो h कितनी आएगी उसकी 1। तो हाइट कितनी आएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर 1 मीटर, तो ये उसकी हाइट है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन करने आपने। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।